मतलब ये क्लियर कॉन्सेप्ट था कि अगर नहीं हुआ तो शादी तो अल्टीमेटली होना है, वो ऐसे भी होता। एक और सवाल आपसे मैम, जब भी आप लाइफ में डाउन फील करते हो, जब भी आपको लगता है कि यार सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि हर किसी के जिंदगी में ये पल आते जरूर हैं, तो आप उस पल में अपने आप को कैसे संभालती हो? कैसे, मतलब कौन से ऐसे एक्टिविटीज में आप अपने आप को इन्वॉल्व करती हो कि आप फिर से अप फील करते हो? नमस्कार, मैं अनुराग दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके शो टॉक्स ऑफ लेजेंड्स में। टॉक्स ऑफ लेजेंड्स में हम आपको मिलवाते हैं वैसी शख्सियतों से जिन्होंने अपने जिंदगी में अपने दम पे एक मुकाम हासिल करा है। आज भी हम एक ऐसे ही गेस्ट को निमंत्रित किए हैं जिन्होंने अपने काबिलियत के दम पे एक ऐसे मुकाम को हासिल करा है जहां पे लोग पहुंचने का सपना देखते हैं। आज हम मिलवाने वाले हैं आपको सलोनी मिश्रा मैम से। सलोनी मिश्रा एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने बीटेक की डिग्री मैकेनिकल में कंप्लीट करा, लेकिन आज वो एक आईटी कंपनी की मालकिन है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक ऐसी आईटी कंपनी की मालकिन जिसकी शुरुआत इंडिया में हुई लेकिन आज ये अमेरिका तक जा चुकी है। और ये पूरी जर्नी, ये पूरे सफर के बारे में हम सीधे जानेंगे मैम से। तो चलिए आज के इस शो में हम स्वागत करते हैं सलोनी मिश्रा मैम का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल की थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड चैनल के बारे में मुझे जैसे कि कुछ पता चला था सोशल मीडिया के थ्रू, देन आपसे कांटेक्ट हुआ था, तो मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए रियली थैंक यू। इट्स रियली योर ग्रेटफुलनेस दैट यू आर हियर। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको आज हम अपने शो में होस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का कहीं ना कहीं प्राइमरी कम्युनिकेशन फेसबुक के जरिए और फेसबुक पे कहीं ना कहीं हम लोग कम्युनिकेट कर रहे थे, इसलिए कि शायद आपसे कुछ सर्विसेज आईटी सर्विसेज हमें कुछ चाहिए थी और हमें लेने के लिए आपको अप्रोच करा था। और ये समझिए कि ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए है कि मैम आज हमारे शो में आके बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्हें जब मैं इनके फेसबुक के जरिए जान पाया था तो मैं खुद को प्रेरित पाता था। मुझे लगता था कि एक लड़की इस उम्र में इतना कुछ अपने जिंदगी में कर पा रही है, सच में लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो क्यों ना इन्हें अपने शो में बुलाया जाए और इनकी कहानी को और लोगों तक पहुंचाई जाए। तो चलिए मैम सीधे सवालों पे चलते हैं। और आपसे सबसे पहला सवाल, नो डाउट आपने इतनी बड़ी कंपनी बना रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी में हम जो कुछ भी हासिल करते हैं उसके नींव में हमारा बचपन होता है, हमारा परिवार होता है, हमारी एजुकेशन होती है। तो उसके बारे में प्लीज कुछ बताएं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और पापा मेरे गवर्नमेंट टीचर हैं। मैं प्रॉपर बिहार में बक्सर डिस्ट्रिक्ट में डुमरांव है एक, तो मैं डुमरांव से हूँ और पापा गवर्नमेंट टीचर हैं। तो एजुकेशंस में ऐसा था कि फैमिली मतलब मेरी एजुकेशन को लेके काफ़ी सीरियस थी स्टार्टिंग से ही, क्योंकि पापा टीचर थे और पापा के जितने भी भाई एंड ऑल जो भी मेरी फैमिली है ना, मतलब मैक्सिमम टीचर्स थे। और पापा की जो मम्मी मेरी दादी भी उस जमाने में मतलब काफ़ी सालों पहले, मुझे ईयर तो याद नहीं है, बट दादी भी मेरी गवर्नमेंट टीचर थी। तो ऐसा था कि गर्ल्स एजुकेशन मेरे घर में तो था, क्योंकि दादी थी, फिर पापा भी टीचर, घर में पापा जितने भाई सब गवर्नमेंट टीचर, तो फैमिली वेल सेटल तो थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि मैं ऐसा होता है ना कि मैं 2010-11 में मैं घर से बाहर निकली थी पढ़ने के लिए। तो उस टाइम ऐसा था कि लड़कियों को बाहर भेजना थोड़ा रिस्क टाइप में था कि लड़की है बाहर जाएगी, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो पापा मम्मी तो मेरे को लेके कॉन्फिडेंस थे, बट वही होता है कि कुछ सोसाइटी के लोग कोई चीज़ें बोलते हैं तो थोड़ा सा वो चीज़ें इफेक्ट करती है। तो ऐसा था कि पापा मम्मी थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि लोगों की बात सुन के, बट फिर भी पापा ने डिसाइड कि नहीं, मुझे तो लड़की पढ़ानी है। तो ऐसा था। तो पापा गवर्नमेंट टीचर है, मम्मी हाउसवाइफ है, 2 भाई हैं मेरे, दोनों अभी मेरे से छोटे हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। That's amazing। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि इनके पिताजी ने एक डिसीजन लिया कि अपनी बेटी को पढ़ाना है, जो बहुत सारे माँ बाप ये डिसीजन नहीं ले पाते। पापा का ये था कि बेटे तो हर कोई पढ़ाता है। उस टाइम पे ये था कि बेटा तो हर कोई पढ़ाता है, मैं तो बेटी पढ़ाऊंगा। पापा का ये स्टेटमेंट था। तो पापा ने ये किया था। इनक्रेडिबल, इट्स इंस्पायरिंग। ये सही में उन पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी सीख होगी जो पेरेंट्स अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकलने नहीं देते, शिक्षा के लिए आगे जाने नहीं देते। निसंदेह ये स्टोरी, आपकी कहानी जब वो पूरी सुनेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि कैसे आपने घर से बाहर निकल करके अपनी लर्निंग्स को बढ़ाया और आज नो डाउट अपनी अर्निंग्स को उस लेवल पे लेके जा चुके हैं जहां तक लोगों का पहुंचना एक तरीके से सपना ही होगा, क्योंकि आपकी कंपनी इंडिया में शुरू हुई और अब
अमेरिका तक जा चुकी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक सवाल है आपसे कि जैसे आपने कहा कि आप एजुकेशन कंप्लीट करा, तो एजुकेशन आपने कंप्लीट करा मैकेनिकल से, लाइक बीटेक की डिग्री आपकी स्टार्टिंग से ऐसा था right? कि लाइक जैसे 1 से लेके लाइक नर्सरी केजी से लेके 10 तक तो मैंने डुमराव में ही पढ़ा। Okay, great. उसके बाद आफ्टर 10 पापा को ये था कि पढ़ाना है, मतलब ऐसा कुछ था कि लड़की पढ़ाना है। फिर पापा जनरली बिहार से बच्चे कोटा जाते हैं क्योंकि कोटा एक एजुकेशन हब है, तो ऐसा था। बट पापा को किसी ने सजेस्ट किया कि सीकर है, सीकर में कोचिंग है CLC, ठीक है वो। तो पापा का ये था कि थोड़ा एज ए गर्ल्स भी ऐसा था कि लड़की है तो थोड़ा सेफ्टी भी था, तो पापा ने सोचा कि चलो मैं सीकर जाता हूँ। सीकर गए पापा, फिर उस कोचिंग में गए। तो पापा का ऐसा था कि नहीं, यहाँ पे मेरी बेटी का सिलेक्शन हो या ना हो डजेंट मैटर, बेटी मेरी सेफ रहेगी। उस पॉइंट पे पापा वहाँ पे सेटिस्फाइड थे। फिर पापा ने मुझे वहाँ पे कोचिंग के लिए डाला। 11th-12th मैंने वहाँ से कोचिंग करी, मैथ्स IIT JEE का। अपन कोई पढ़ने में इतने कोई अच्छे बड़े स्टूडेंट नहीं थे, तो अपना कोई सिलेक्शन तो नहीं हुआ, बट ठीक है वहाँ पे मैंने पढ़ाई करी। एंड कॉलेजेस में जो भी मेरी लाइफ रही थी, फिर मैंने लाइक 12th करी। 12th के बाद मैंने बीटेक की कॉलेज मैंने अलवर से करी। अलवर में LIT कॉलेज है, लाइक चिकानी में है। उस पॉइंट पे ये था कि लाइक जनरली लोग लड़कियों को CS IT दिलवाते हैं क्योंकि मैकेनिकल में बस लड़के होते हैं। तो वहाँ पे मेरे पापा का ये था कि नहीं, मेरे को तो मैकेनिकल से कराना है, क्योंकि उस टाइम तक मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मुझे इतना पता था कि चलो इंजीनियरिंग करनी है, बट ये नहीं पता था कि मुझे CS करना है, मैकेनिकल करना है, इलेक्ट्रिकल करना है, EC करना है, ऐसा कुछ नहीं था। तो पापा ने बोला कि नहीं, मुझे मैकेनिकल से ही मेरी बेटी पढ़ानी है, क्योंकि पापा को ऐसा था कि मेरी बेटी को कुछ अलग करना है। तो पापा ने मैकेनिकल में मुझे करा। मैकेनिकल में उस टाइम ये था कि मेरे क्लास में 60 लड़के थे और मैं इकलौती लड़की थी। तो लाइक मेरे लिए थोड़ा था कि मतलब इतने सारे लड़कों को एक साथ फेस करना थोड़ा सा था। लाइक कॉलेजेस में फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर टफ रहा, सेकंड सेमेस्टर नॉर्मल हो गया, बाकी थर्ड सेमेस्टर से तो ऐसा लगा कि ठीक है। मेरे को खुद को फील हुआ कि शायद मैं उन लड़कों के साथ घुल मिल के मेरी मतलब मैं लड़के जैसी ही हो गई, क्योंकि मैं पूरे टाइम उनके साथ रहना, बात करना, ये सब चीज होता है। तो लाइक एक हेजिटेशन, एक डर, वो सारी चीजें। क्या बात है, मतलब इसी का परिणाम है कि जिस बोल्डनेस के साथ आप इस सोसाइटी को आज लीड कर रही हैं, अपनी कंपनी को लीड कर रही है, कि मतलब यू आर द ओनर, यू आर द फाउंडर ऑफ योर कंपनी। और मुझे पता है कि आपकी कंपनी में ज्यादातर मेल एम्प्लॉइज ही हैं, आप सबको हाँ मेल हैं और फीमेल भी हैं, मतलब बट लाइक मेल को लाइक टैकल करना मेरे लिए इजी हो गया क्योंकि मैंने मैकेनिकल से बीटेक करी। क्योंकि स्टार्टिंग में गई थी तो होता है लड़कियों के साथ फेस करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे बस लड़के लड़के थे तो वो भी नहीं चाहते थे कि एक लड़की हमारे क्लास में रहे। बट ऐसा प्रॉब्लम आई थी। बट लाइक जो हमारे मैकेनिकल के HOD थे रस्तोगी सर, वो काफी अच्छे और काफी सपोर्टिव थे, तो उन्होंने सपोर्ट करा। और कॉलेज में मेरी एक मैम थी, मीनाक्षी मैम, मीनाक्षी जोशी, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। इन दोनों ने मुझे कॉलेज में मतलब एक फुल सपोर्ट होता है उस तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट करा कि नहीं कर सकते हैं। देन टीचर्स होते हैं, सारे टीचर्स अच्छे थे, कॉलेज अच्छा था, सब चीज अच्छा था, तो सबने सपोर्ट किया, एवरीथिंग अच्छा था। सवाल था हमारा कि आपने बीटेक जो है मैकेनिकल से करा, बट आपने कंपनी IT से करी, मतलब ये कैसे, ये ट्रांजिशन कैसे? एक्चुअली कॉलेज के बाद सबका होता है कि ठीक है अब मुझे जॉब करनी है। तो देन मुझे जयपुर से एक कंपनी का ऑफर आया था, तो उस टाइम ऐसा था कि जॉब करनी है, बस ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था, क्योंकि मैकेनिकल में मैंने मैकेनिकल से पढ़ी, बट मैकेनिकल की फैक्ट्री में मुझे लगा कि जॉब ऑफ करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, तो मैंने जयपुर में एक IT कंपनी ज्वाइन करी। तो मैंने वहाँ पे एज ए HR ज्वाइन किया, क्योंकि मैं टेक्निकल नॉलेज तो मुझे था नहीं, तो फिर मैंने एज ए HR ज्वाइन किया। HR का जब मैं काम करी थी, वो एक स्टार्टअप कंपनी थी, बट कंपनी मतलब स्टार्टअप थी तो सही हो नहीं पाई, तो इस वजह से मुझे कंपनी लीव करनी पड़ी। देन उसके बाद लीव करने के बाद मैं जयपुर में बहुत जगह पे जॉब इंटरव्यू दिया, बहुत कुछ किया, बट लाइक ऐसा था कि वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि मेरे को लाइफ में जो चाहिए। मैंने जॉब किया, वो लाइक अंदर से फील नहीं आ रहा था कि मैं, एक बोलते हैं ना कि अंदर से लाइफ में सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी होता है, वो मुझे जॉब में नहीं आ रही थी। मतलब वो किक मिलना जरूरी हो जाता है, जरूरी था, मतलब मजा नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि 9 to 6 गए, जॉब की, ऐसा बोरिंग लाइफ हो गई। और कॉलेज में मैंने काफी अच्छे से लाइफ जी थी। तो उसके बाद मैंने सोचा, फिर उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है जो कंपनी में मेरा बिजनेस पार्टनर है, सचिन चौधरी नाम है, तो उन्होंने क्या किया कि हम दोनों फ्रेंड्स थे और लाइक वो कंपनी में ही जॉब करते थे। तो लाइक उनको ये था कि उनको भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना था, उन्हें बिजनेस का एक्सपीरियंस था कि बिजनेस होता कैसे है, और मुझे काम का एक्सपीरियंस था कि काम कैसे होता है IT का, क्योंकि मैं HR थी तो मुझे नॉलेज हो गया था कि लाइक कैसे होता है, क्या होता है। तो हम दोनों ने मिलकर लाइक कंपनी स्टार्ट करी कि लाइक ठीक है, मैंने बोला कि यार मतलब मेरा, तो उन्होंने बोला कि तू कर तो लेगी क्योंकि तेरे को एक्सपीरियंस है। और बाकी बात रही नॉलेज का बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस में ऐसा होता है कि टेक्निकल चीजें के अलावा भी बाहर में लाइक
बहुत सारी चीजें होती है, लाइक थोड़ा सा एक लड़की के लिए, क्योंकि मैं राजस्थान से थी, जयपुर में मैं गई, जयपुर में मेरा कोई नहीं था, तो थोड़ा टफ था वहाँ पे बिजनेस करना, वहाँ पे मार्केट बनाना, सारा चीज करना, क्योंकि फैमिली सारी मेरी सेटल्ड बिहार में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ था जयपुर में भी, क्योंकि मैं अलवर रहती थी, फिर अलवर से जयपुर जाना। देन हमने कंपनी स्टार्ट करी, तो ऐसा था कि मैंने पापा को बोला कि पापा कंपनी स्टार्ट करनी है, तो पापा ने बोला था कि ठीक है, अगर कंपनी सही चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं चले तो लड़की हो शादी कर लेना। लास्ट पॉइंट यही होता है हर किसी का, पेरेंट्स का लड़की के साथ ये होता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, फिर लास्ट में तो शादी करना ही है हर किसी को। तो पापा ने मुझे एक चांस दिया, तो टच वुड की लाइक कंपनी स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में ही काफ़ी अच्छी हो गई, जो मतलब मेरी लाइक एक्सपेक्टेशन थी कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। जैसे लोगों के टोंट थे कि मैकेनिकल से हो, तुमने आईटी कंपनी कैसे स्टार्ट करोगी, तुम्हें कुछ आईटी का नॉलेज नहीं था। लोगों ने बोला था कि लाइक 6 मंथ में कंपनी बंद हो जाएगी, बहुत लोगों ने बोला था कि 1 ईयर में कंपनी बंद हो जाएगी, लाइक लोगों को लाइक 2 ईयर तक ये था कि कितने दिन चला लेंगे ये, ऐसा था लोगों का कमेंट था। या इवन लोग मुझे फोन करके बोलते भी थे कि तुम आईटी से हो, क्यों रिस्क ले रही हो, पैसे बर्बाद करो, बट मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं मानती हूँ कि सुनो सबके, बट करो अपने मन की, जो तुम्हें सही लगे वो करना चाहिए। तो मैंने उस टाइम किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया, पेरेंट्स को ट्रस्ट था मेरे पे कि मैं कर सकती हूँ बस। और आपको खुद पे ट्रस्ट था कि आप कर सकते हैं। मुझे तो खुद दुनिया का क्या है, दुनिया का उस टाइम मैंने नहीं सोचा कि लाइक ठीक है बोल रहे हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा, लास्ट में शादी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क तो ले लेते हैं ना एक बार। मतलब ये क्लियर कॉन्सेप्ट था कि अगर नहीं हुआ तो शादी तो अल्टीमेटली होना है, वो ऐसे भी होता। तो आपने एक चांस लिया और उस चांस को आपने सही साबित करके दिखाया, क्योंकि लाइफ में एक बार चांस तो लेना ही पड़ता है। एक चीज और, आप इतने शहर घूम गए कि अभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आपने बोला कि आप बिहार से हैं, फिर बोला आपने राजस्थान से, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। हाँ, मैं बेसिकली बिहार से हूँ, कि बिहार में मैं पैदा हुई हूँ, 10th तक मैं बिहार में रही हूँ, डुमरांव बक्सर। और उसके बाद 11th-12th करने उसके बाद 11th-12th के लिए मैं सीकर गई। और उसके बाद अभी जयपुर में नो, उसके बाद मैं कॉलेज के लिए 4 ईयर अलवर गई, और अलवर के बाद फिर मैं जयपुर गई, और जयपुर के बाद अब मैं यूएस गई। तो अब यूएस और जयपुर का ऐसे लिंक है कि साल में लाइक 3-4 महीने वहाँ, 3-4 महीना वैसे, मतलब ट्रैवलिंग होता रहता है। और मुझे अब ये बताइए, ये एक्सपीरियंस कैसा है, बिहार के एक छोटी सी जगह से निकल करके आप यूएस तक चली गई, और आज आपकी कंपनी यूएस में भी चल रही है। और एक सबसे अच्छी बात आपसे, कंपनी जब ऑफ द कैमरा जब हम लोग बात कर रहे थे, तो आपने बताया था कि यूएस में आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो बिहारी औरतों को, बिहार के वुमेन को एम्पावर करने का काम करेगी। वो क्या है? अभी क्या है कि मैंने एक, जैसे कि मैं फेमिनिज्म पे तो बात नहीं कर रही हूँ, बट लाइक होता है एक वुमेन सपोर्ट लाइक जरूरी होता है। तो ऐसा था कि जब मैं यूएस में थी तो मैं ऐसे ही बैठी, मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इंडिया के लोगों के लिए कुछ करना है, तो मैं अभी उस पर वर्कआउट कर रही हूँ। बाकी मैंने बिहार की औरतों के लिए एक, जैसे मम्मी है, मेरी मम्मी मेरी हाउसवाइफ है, तो मम्मी का ऐसा था कि मम्मी का एक टैलेंट है, मम्मी अचार बहुत अच्छा बनाती है, मेरा काफी अच्छा बनाती है। तो मैंने सोचा कि मम्मी के टैलेंट को ही क्यों ना आगे ले जाएं। तो मैंने अपनी मम्मी से स्टार्ट किया कि मम्मी तुम अचार का करो, गांव की 3-4 औरतों को बुलाओ, एक बार अचार बनाओ, अगर उसका सही मार्केट हो जाता है तो इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। तो अभी ऐसा है कि वो मैंने स्टार्ट किया है, उसका नाम है मम्मीज रेसिपी। मम्मीज रेसिपी से है, और उसका मैंने अचार का बिजनेस स्टार्ट किया है, लाइक उसको हो गए 2 to 3 मंथ हो गए। वो मैंने यूएस थे तभी स्टार्ट किया था। तो अभी ऐसा है कि लोकल स्टोर्स और इन पे सेल्स हो रहे हैं, फिर उसके बाद अभी वो कुछ दिन पे अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे आ जाएंगे, फिर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो फिर मैं यूएस इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सोच रही हूँ, जिससे कि मेरे गाँव जो बिहार की औरतें हैं या मेरे गाँव की हैं, उनके लिए मैं कुछ चाहती हूँ कि एक बड़ी कंपनी बना के उनको मतलब एम्प्लॉयमेंट दे सकूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जहाँ पे एक इंसान बीटेक करके नौकरी लेने की होड़ में लगा हुआ होता है। मैंने कई सारे ऐसे बीटेक स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट करा, और उसके बाद जब बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में उनकी नौकरी नहीं लगी तो वो सरकारी नौकरी की तलाश में इवन एमटीएस तक के फॉर्म भर देते हैं। यहाँ पे ये बीटेक करने के बाद अपनी कंपनी को शुरू करके एक लेवल तक लेके आ गए। उसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी इनिशिएटिव भी ली और उसको यहाँ इंडिया और अमेरिका इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक की भी प्लानिंग कर रहे हैं। ये सच में काबिले तारीफ है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक और सवाल कि आपने जब कंपनी शुरू करा होगा तो सब कुछ इतना आसान नहीं रहा होगा। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि आप इतने सफल हो गए, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है आपकी जिंदगी में, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज आप दे पा रहे हैं। लेकिन जब आपने शुरुआत करा था तो 3 ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे जिक्र करें जिसको आपने सबसे अधिक फेस किया था। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये था कि लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या बोलेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम ये थी। वैसे तो इन चीज़ों से मैं इफेक्ट नहीं होती हूँ, बट फिर भी उस टाइम पे मैं हुई थी, क्योंकि लाइक जनरली बहुत लोगों ने ऐसे किया, कॉल करके डायरेक्ट बोलते थे कि आईटी कंपनी कैसे चलाओगे, तुम तो मैकेनिकल से हो, तुम बिहार की रहने वाली लड़की जयपुर में कैसे बिजनेस कर सकती है, क्योंकि इतने सारे लोगों को तो तुम जानती नहीं हो, तुम्हारे कॉन्टेक्ट नहीं, तुम्हें जयपुर में अभी 3 महीने नहीं हुए। ऐसी कुछ प्रॉब्लम से। दूसरी ये था कि एक लड़की को बिजनेस करना बहुत टफ होता है, उस टाइम मुझे लगा था, अब नहीं लगता मुझे। उस टाइम मुझे लगा था कि एक लड़की होके, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं, तो कुछ गलत लोग भी होते हैं, उनको भी फेस करना पड़ता है। और थर्ड, ओवरऑल बात पैसों पे तो आती है। तो लाइक स्टार्ट ऐसा था कि कभी किसी महीने कंपनी स्टार्टिंग के 6 मंथ ऐसा था कि कभी लॉस कभी प्रॉफिट तो नहीं था, 6 मंथ लॉस या बराबर में चलना ऐसे था, तो वो रोटेशन था पैसों का। बट लाइक फिर ठीक है, फिर भी मैंने मैनेज कर लिया सारी चीजें। प्रॉब्लम्स आती गई, उसको सॉल्व करते चले गए। अगर आज कोई लड़की अगर ये सपना देखे कि मुझे अपनी कंपनी शुरू करनी है, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? मैं उनको ये सजेस्ट करूंगी कि ऐसा कोई भी लड़की दिमाग में ना सोचे कि वो बिजनेस नहीं कर सकती हैं। लड़कियां लड़कों से अच्छा बिजनेस कर सकती है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि गर्ल्स के अंदर एक फीलिंग होती है, क्योंकि वो फैमिली, बच्चे और अपना लड़कियां सारी चीज़ मैनेज करती हैं, घर, फैमिली, बच्चे सबको मैनेज करती हैं। तो लड़कियां एक ऑफिस भी मैनेज कर सकती हैं। मैं आज अपनी फैमिली और लाइक एवरीथिंग मैं मैनेज करूँ, मेरे जितने भी रिलेशंस हैं, लाइक ससुराल हो, एक लड़की का मायके है, मेरे भी खुद के फ्रेंड्स हैं, मेरी भी खुद की लाइफ है, मेरी भी शादी है, मैं मैरिड हूँ, यूएस में रहना, इंडिया में रहना, और कंपनी भी चलाना है, एम्प्लॉय को मैनेज करना, सब कुछ मैंने लड़कियाँ कर सकती, क्योंकि लड़कियों के अंदर ये अलग से एक पावर होता है। ऐसा कुछ नहीं कि लड़कियाँ नहीं कर सकती, लड़कियाँ एक अच्छे से बिजनेस कर सकती, मतलब गर्ल्स एक बेहतरीन मैनेजर बन सकती है। हाँ, मुझे लगता है कि लड़कों से अच्छा कर सकती है बिजनेस लड़कियाँ इस मामले में। आई ट्रूली सपोर्ट इट, क्योंकि सही मायने में वो एक बेहतरीन मैनेजर होती है, जितने अच्छे तरीके से वो अपने घर को, परिवार को चलाती है, संभालती है। नो डाउट कंपनी चलाना उससे कहीं ना कहीं थोड़ा आसान ही है। एक और सवाल आपसे मैम, जब भी आप लाइफ में डाउन फील करते हो, जब भी आपको लगता है कि यार सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि हर किसी के जिंदगी में ये पल आते जरूर हैं, तो आप उस पल में अपने आप को कैसे संभालती हो? कैसे, मतलब कौन से ऐसे एक्टिविटीज में आप अपने आप को इन्वॉल्व करती हो कि आप फिर से अप फील करते हो? एक्चुअली जब भी मैं सारी चीज़ों से परेशान होती हूँ, मैं बैग पैक करके घूमने चली जाती हूँ। क्या बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं घूम के आऊँगी, मूड फ्रेश होगा और रिलैक्स होगा, तो मैं सोच सकती हूँ आगे। क्योंकि उसी माहौल में, जैसे कि अभी हम परेशान हैं और फिर वापस हम उसी माहौल में रहे, तो हम उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो जब भी मैं कभी फ्रस्ट्रेट होती हूँ और परेशान होती हूँ, तो मैं सब कुछ, जैसे जयपुर है, जयपुर से पास पुष्कर पड़ता है, तो मैं बैग पैक करती हूँ, वहाँ निकल जाती हूँ। तो मुझे घूमना पसंद है, तो लाइक जब भी मैं परेशान होती हूँ तो बस। और उसके बाद रिवाइव होने के लिए, रिचार्ज होने के लिए 2-4 दिन में ठीक होके फिर वापस चलो, कोई नहीं, मैं कर सकती हूँ। दैट्स अमेजिंग। चलिए, आपकी कंपनी के बारे में इतनी सारी बातें हो गई, एक ज़रूरी बात जो आप लोगों को खुद से बताएं कि आपकी कंपनी बेसिकली करती क्या है? कंपनी मेरी आईटी कंपनी है, उसमें लाइक वेबसाइट डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप, एसईओ, एसएमओ, ग्राफिक डिज़ाइन, जितनी भी आईटी की सर्विसेज लाइक बल्क एसएमएस, ये सारी सर्विसेज है कंपनी में। ओके, दैट्स ग्रेट। तो इस सारी सर्विसेज जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, इस मार्केट का कितना बड़ा स्कोप है अभी? ये स्केलेबल मॉडल है? अगर इस मार्केट में अगर कोई और एंटर करना चाहे तो उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि इसे स्केल अप किया जा सकता है? स्केल अप किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लाइक अभी क्या हो कि आफ्टर कोविड सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, लाइक ग्रोसरी भी ऑनलाइन हो गई, फ्रूट्स भी ऑनलाइन हो गए, एवरीथिंग, सब चीज़ आजकल ऑनलाइन हो गया है। आफ्टर कोविड बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हुए हैं, तो आगे इन फ्यूचर मतलब ऑनलाइन बिजनेस का काफ़ी सारा स्कोप है। तो इसका स्कोप है, क्योंकि आईटी का स्कोप हमेशा रहेगा, क्योंकि दिन पे दिन टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी अपनी दुनिया टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तो आईटी की तो नीड पड़ेगी। एग्जैक्टली, वेब 2.0, 3.0, मतलब वर्जन्स बढ़ते जा रहे हैं ऑब्वियसली, तो नई नई टेक्नोलॉजीज को जानना, सीखना पड़ेगा इन लोगों को। ब्लॉकचेन हो, एनएफटी हो, या फिर और भी वेब 3 हो, सबको समझना पड़ेगा। लेकिन एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने नोटिस करा कि आपने कंपनी शुरू करा था 2018 में, राइट? और उसके बाद फिर लॉकडाउन का दौर शुरू हो गया। मतलब ये कितना चैलेंजिंग रहा था आपके लिए? लॉकडाउन पे देखो, नो डाउट कि बिजनेस इफेक्ट होते हैं, थोड़े बहुत हुए थे। फर्स्ट लॉकडाउन में ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम के हैबिचुअल नहीं थे। एग्जैक्टली।
फर्स्ट लॉकडाउन में, बट सेकंड लॉकडाउन जब हुआ था तो उस टाइम हम वर्क फ्रॉम होम के हैबिचुअल भी हो चुके थे। और उस टाइम तक क्या था कि फर्स्ट लॉकडाउन के बाद सेकंड लॉकडाउन में लोगों को ये था कि उनको ऑनलाइन ही बिजनेस करना है, क्योंकि कोविड में सब चीज़ ऑनलाइन हो गया था, घर से बाहर नहीं निकलना था, ये सारी प्रॉब्लम, तो ऑनलाइन बिजनेस सारे स्टार्ट हुए, तो बहुत सारे ऑनलाइन, तो उससे IT कंपनी को प्रॉफिट हुआ था कोविड में, नो डाउट कि सारे बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी के रूप में कोविड आया और कोविड ने आपके हाँ बोल सकते हैं कि कोविड मेरे लिए अच्छा था। मतलब फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग कि मतलब कोई शख्स जो अपनी कंपनी को शुरू करता है कोविड से पहले और वो बता रहा है कि हमारी कंपनी के लिए ये एक स्वर्णिम दौर था, और नो डाउट होना भी चाहिए, क्योंकि जितनी भी IT कंपनियां हैं वो इवॉल्व करी इस कोविड के दौर में और इन्होंने सच में उसका फायदा उठाया। तो वो ये मौके पे चौका मारने वाली जो आदत है हम बिहारियों की, उसका इन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल किया। मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी की आगे की क्या प्लानिंग है? अभी लाइक कंपनी सर्विस बेस्ड है, तो लाइक अभी मैं ये ट्राई करूँ कि मैं US से लाइक अच्छे क्लाइंट्स लेके और उस सर्विस को कंटिन्यू करूँ, साथ के साथ मैं अपना खुद का प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च करना चाहती हूँ। लाइक जैसे कि प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस बेस्ड में लोग कंफ्यूज रहते हैं। सर्विस बेस्ड लाइक ये है कि जैसे ऊबर है, ओला है, तो ये जो ऊबर और ओला कंपनी वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, अपन जो लोग सर्विस यूज करते हैं वो सर्विस लाइक अपन बुक करते हैं, कैब करते हैं, ये सारी चीज़ें सर्विस बेस में आती है। तो अभी मेरी कंपनी सर्विस बेस है, बट मैं इसको कुछ अभी मैं सोच रही हूँ, उस पर वर्क कर रही हूँ, तो मैं कंपनी को सर्विस बेस तो है, बट मैं एक प्रोडक्ट भी खुद का लॉन्च करके उसको मार्केट में लाने का प्लान चल रहा है मेरा। दैट्स ग्रेट। अब एक और सवाल कि लाइक आप प्रोडक्ट तो बना लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट बिल्डिंग के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस डिपार्टमेंट को जाती है किसी भी कंपनी में? किसी भी कंपनी में IT डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, IT तो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट को डेवलप कर दिया, अब इसके बाद आता है मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग की हम बात करेंगे। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर कोई इंसान जो हमें अभी सुन रहा है, अगर वो IT में स्किल्ड नहीं है, टेक्नोलॉजी में स्किल्ड नहीं है, लेकिन उसे अच्छा बेचना आता है, मतलब वो लोगों को अच्छे से कन्विंस कर पाता है, तो उसके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भी कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग के बंदे ज्यादा होंगे, राइट? तो इन लोगों के लिए जो उतने अधिक स्किल्ड नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके, तो सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में कुछ की स्किल्स उन्हें क्या देना चाहेंगे आप? मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए ये होता है कि उसमें लाइक एजुकेशन, मतलब थोड़ा सा लाइक नॉर्मल एजुकेशन भी होगा तो वो मैटर नहीं करता, बंदा टैलेंटेड होना चाहिए और लाइक सामने वाले को अपनी चीज़ें बेचना आना चाहिए। That means what कि बातचीत में आप बेहतर बातचीत में एक्सपर्ट होना चाहिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग में आप बेहतर हो, दैट इज इट फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग। बाकी प्रोडक्ट का नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज वो लाइक ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है तो उसमें कर देते हैं। दैट्स अमेजिंग, ट्रूली इनक्रेडिबल। आपकी जो कहानी है, आपकी जो जर्नी है, वो सच में लोगों के लिए इंस्पायरिंग है। एक और सवाल आपसे हम अभी पूछना चाहेंगे कि आज नो डाउट आपने पूरे कॉमन मासेस को एक बहुत अच्छा सा मैसेज दिया, लड़कियों को भी दिया कि आप शुरुआत कीजिए, आप बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। आप बिहार से हैं, तो बिहार के औरतों को, बिहार की बच्चियों को आप किस रूप में देखते हैं? देखो ऐसा है कि अपने बिहार ऐसा तो है नहीं कि पीछे है, आगे है, बट हाँ जैसे कि हमारे बिहार से IAS IPS जितने ज़्यादा निकलते हैं ना, उतने ही हमारे बिहार से लेबर भी निकलते हैं। Exactly. ये मतलब बिहार को ऐसे भी लेबर कास्ट, हाँ राइट, लोग मानते हैं, क्योंकि मैं राजस्थान में लाइक पिछले 2010 से मैं राजस्थान में हूँ और 22 लाइक मुझे 12-13 साल हो गए हैं। उसके बाद मैं US भी गई, इतने साल हो गए हैं, तो मैं हर जगह रही हूँ। तो लोगों के लाइक एक क्वेश्चन रहता है कि तुम्हारे बिहार वाले तो IAS IPS तो बहुत बनते हैं, क्योंकि मैं अपना पॉइंट आउट रखती हूँ, तो उस टाइम सामने उनका पॉइंट आउट ये रहता है कि लेबर कास्ट भी बिहार से बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आज भी किसी को अपने फैक्ट्री में काम करने मजदूर चाहिए तो वो बिहार में ही कॉन्टेक्ट करते हैं, ये चीज़ आती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर सही मायने में देखा जाए तो हमारे पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। खैर मैं बहुत अधिक इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन सिंपली जहाँ तक मुझे लगता है कि बिहार से अधिक लेबर्स निकलने के पीछे के परिणाम ये है कि वहाँ एग्रीकल्चर को बहुत ही अधिक सप्रेस किया गया है, एग्रीकल्चर को इतना इकोनॉमिकल कर दिया गया है कि मतलब वहाँ पे लोगों को लगता है कि हम एग्रीकल्चर से अपना पेट तो भर ही नहीं सकते, अपने परिवार को हम चला ही नहीं सकते, तो दे पीपल थिंक लाइक कि यार मेरे को कहीं ना कहीं कुछ अलग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है और उसके लिए वो बाहर ये बोलना चाहती हूँ कि बिहार के लोग जैसे कि कुछ भी करें, जैसे मतलब बिजनेस करे ना, प्रॉब्लम कहाँ है, बिजनेस करना ऐसा नहीं, अगर किसी को मेहंदी लगाना आता है
क्या सिंपल बात है, सी ये चीज बहुत अच्छी कि अगर किसी को अभी मैंने मेहंदी लगा हाँ, रखी है ये इसलिए कहीं ना मुझे कहीं याद आप आ गया। कहीं से लगवाया होगा या घर पे किसी या ने लगाया होगा? कहीं से लगवाया है। That's great. तो ऐसा था कि एक मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते कि बिहार में कोई लोग हैं जिनको मेहंदी लगाना आता है, वो एक मेहंदी लगाने से स्टार्ट छोटे से करे और वो सेलिब्रिटी के मेहंदी लगाने तक पहुंच क्या सकते बात हैं। है, मतलब तो ये वो बहुत लोग बड़ी चीज़ है। बिजनेस करें, ऐसा नहीं कि वो जाके किसी के लिए काम करें। मुझे ये लगता है कि ऐसा करना चाहिए, मेहंदी लगाना हो या किसी के स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो तो वो स्पोर्ट्स उस लेवल पे खेले, क्या बात ये है। जो भी इंटरेस्ट हो। कोई पेंटिंग अच्छी करता है तो वो पेंटिंग अच्छी करे, तो लाइक खुद का कर। क्या बात है, मतलब आपने एक बहुत अच्छी बात लोगों को बताया कि आप जो कर रहे हो सब करते रहो, बट एज ए फ्रीलांसर आपके पास जो स्किल्स है उसको भी मोनेटाइज करते रहो। जैसे आपने ये मेहंदी लगवाई है तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा पैसा लगा होगा, कितना आपने दिया था? बस ऐसे ही पूछ रहे हैं ताकि ये तो मतलब अप्रॉक्स 500। 500 रुपीज दोनों हाथों में मेहंदी लगाने के मिले हैं। कितने देर उन्होंने टाइम दिया होगा आपको? अप्रॉक्स 25 to 30 मिनट। 25 to 30 मिनट्स में 500 को इंसान ले लेता है एक सिंपल से स्किल को सीख करके कि किसी को मेहंदी लगा रहा है। जरा सोचिए कि इस एक छोटे से स्किल को सीखने के बावजूद आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने है। तो सब कुछ है आपके सामने, आप अगर सीखेंगे, स्किल्स डेवलप करेंगे अपने भीतर, तो आप निसंदेह अपने ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे। मैम फाइनली अब हम लोग कंक्लूड करेंगे टॉक को, तो हम चाहेंगे कि अगर कोई फाइनल मैसेज आप देना चाहें ऑडियंस को तो प्लीज़। फाइनल मैसेज तो लाइक ऐसा है कि अगर किसी इंसान का लाइक जो पैसन है, अगर किस लाइफ में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो एजुकेशन और दूसरा पैसन। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइक हम एजुकेटेड होते हैं तो लाइफ को खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, और पैसन इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर किसी का एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट है, अपन उस चीज़ को लेते हैं, बट अगर किसी का पैसन किसी को पैसा कमा के दे रही है तो लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे कि मैंने जैसे एग्जांपल दिया मेहंदी का, अगर कोई मेहंदी लगाने वाले बंदा, क्योंकि वो उनका पैसन है, वो उनका पैसन पैसे भी कमा रही है और वो उनका इंटरेस्ट ही है, तो ऐसा नहीं है कि ये करना ही है, जिसका जो इंटरेस्ट है वो करे। कुछ भी छोटा काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मतलब मैं यही बोलना चाहती हूँ सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि लड़कियां चाहें तो बिजनेस कर सकती हैं और लड़कों से अच्छा बिजनेस कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां, जैसे कि वो एक्सक्यूजेस होते हैं लोगों के कि मैं कैसे करूँ क्या करूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो लड़कियां चाहें तो बिजनेस कर सकती हूँ। सब आज मैं हूँ, मेरी खुद की शादी हो रखी है, मैं मैरिड हूँ, और लाइक मैंने अपना लाइफ बैलेंस कर रखा है कि लाइक फैमिली भी देखती हूँ, ससुराल भी देखती हूँ। अभी बच्चे तो नहीं है, बट बच्चे जब होंगे तो उनको भी देखूंगी, और मैंने अपने ऑफिस एम्प्लॉय सब चीज़ देख रखा है। तो लड़कियां चाहें तो कर सकती हैं। एंड सेकंड थी कि अगर कोई इंसान का पैसन उसको पैसा कमा के दे तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी जो खुशी होती है ना, वो बिल्कुल अलग होती है। जैसे मेरा पैसन था बिजनेस करना, मैंने बिजनेस किया और मेरा बिजनेस मुझे पैसा कमा के दे रहा है, तो मैं लाइफ में सेटिस्फाइड हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जिस भी इंसान का जो भी इंटरेस्ट हो, लाइक छोटा काम हो या बड़ा काम हो, कोई मैटर नहीं रखता। आपका पैसन अगर आपको पैसा कमा के दे रहा है तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। That's great. मतलब आप अपने पैशन को अगर मोनेटाइज कर लेते हैं तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो जो काम है ना फिर आपके लिए मजा हो जाएगा, आपके लिए सच में वो जीने लग जाएंगे। और वो जैसे अगर किसी काम में आप जबरदस्ती लगेंगे और पैशन को अगर काम में तब्दील करेंगे, अगर कंपैरेटिवली देखें तो पैशन को अगर काम में तब्दील करेंगे तो विश्वास मानिए यहाँ पे आपके सफल होने के चांसेस 1, 2 और 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना बहुत अधिक होगी। तो विश्वास मानिए आप अपने पैशन को अपने मोनेटाइजेशन के मॉडल में कन्वर्ट कीजिए और जिंदगी में फिर आगे बढ़िए। मैम बस आपने अपने शादी की बात करी, यहाँ पे वो आपने बताया कि आप मैनेज कर लेती हैं, लेकिन लोगों को ये बताना जरूरी है कि कैसे मैनेज करती हैं। कैसे ये जरूर बताएं। मेरा लाइफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, एग्जैक्टली। लाइक ऐसा है कि इंसान के पास डेली 24 आवर होते हैं। Exactly. लाइफ में डेली 24 आवर होता है, तो मैं 24 आवर में मैं 8 आवर तो अपने काम को देती हूँ, 8 आवर तो मैं सोती हूँ क्योंकि सोना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। 8 आवर सोती हूँ और बाकी जो 8 आवर है वो मैं अपनी फैमिली को देती हूँ, लाइक हस्बैंड, मेरे खुद के फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मायके, ससुराल, वो 8 आवर देती हूँ। बाकी थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि मैं जब यूएस जाती हूँ तो टाइम जोन प्रॉब्लम हो जाती है। Exactly. कि इंडिया का टाइम जोन अलग है, वो है, तो वो मुझे थोड़ा रात को जगना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। और यूएस जाने और ये सारी चीज़ें मैनेज मैं इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि लाइक फैमिली मुझे बहुत अच्छी है, लाइक सब लोग सपोर्टिव हैं, तो इस चक्कर में मैनेज करना ईजी होता है। तो फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ में। मेरी लाइफ में फैमिली का बड़ा रोल है। लाइक मेरे पापा के बाद लाइक शादी हुई तो हस्बैंड मैटर रखते हैं, और लाइक फिर से ससुराल में मेरे इन लॉज भी काफ़ी अच्छे।
That's amazing. Thank you so much मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग इन द शो। लेकिन इस शो को समाप्त करने से पहले एक सवाल मेरा रह गया, वो आपसे पूछ लेता हूँ। आप इंडिया में भी रही हैं, यूएस में भी रही हैं, तो आप थोड़ा सा एक कंपैरेटिव ओपिनियन अपना ज़रूर दें कि कहाँ की लाइफ आपको बेटर लगी। लाइफ बेटर दोनों जगह की है। यूएस में ऐसा है कि लाइफ इजी है, मतलब यहाँ पे थोड़ा टफ है लाइफ, बट यूएस में लाइफ इजी है क्योंकि यूएस का डेवलपमेंट सब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और इंडिया में ऐसा है कि फेस्टिवल एंड कल्चर के मामले में इंडिया है। जैसे मैं कभी यूएस में रहती हूँ और जब फेस्टिवल होता है तो मुझे इंडिया की बहुत याद आती है, क्योंकि अपने इंडिया लाइक इसी चीज़ के लिए जाना जाता है, कल्चर, ट्रेडिशनल, और ये सब चीज़ें इंडिया में बेस्ट है कंपेयर टू यूएस। बाकी हर दोनों जगह के अलग अलग फ़ायदे हैं। यूएस की लाइफस्टाइल अलग है, वहाँ का अलग है, इंडिया का अलग है, और मेरे लिए तो इंडिया ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि मैं इंडिया में ग्रो अप हुई हूँ, बॉर्न हुई हूँ, यहाँ पे एवरीथिंग मेरा इंडिया है, तो मेरे लिए इंडिया फर्स्ट प्रायोरिटी है। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग इन द शो। आपके लिए टॉक्स ऑफ लेजेंड्स की टीम की तरफ से एक छोटा सा प्यारा सा तोहफा। थैंक यू सो मच आप सभी का कि इतना प्यार दे रहे हैं, हमारे इस शो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज फिर से आपसे मैं अपील करूंगा कि चैट सेक्शन में ज़रूर जाकर के बताइए कि आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा और आपने इस एपिसोड से क्या क्या सीखा, और आगे आप और किन गेस्ट से मिलना चाहते हैं, आप जिन्हें भी इस शो में देखना चाहते हैं उनके नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि उन्हें भी अपने शो में लाया जाए। आज के इस एपिसोड में यहीं पे रुकेंगे, फिर मिलेंगे किसी दूसरे एपिसोड में जहां हो रही होगी किसी और शख्सियत से बातें और हम लोग सीख करके खुद को और बेहतर बना रहे होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।